गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का पैसेज है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश के पैसेज को पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो ये जो पैसेज है इसको भी आज हम पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वर्ड बाय वर्ड। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दी फॉक्स, दी लगा है यहाँ पर, एंड द ग्रेप्स, यहाँ पर भी दी लगा है। दी और दी मतलब यहाँ पर दी फॉक्स अर्थात एक फॉक्स की वो बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर फॉक्स की वो बात कर रहा है। जो कहानी है एक पर्टिकुलर फॉक्स की है। और ये जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स के आगे भी द लगा है, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रेप्स, पर्टिकुलर अंगूर है। इन जनरल कोई अंगूर नहीं है, एक पर्टिकुलर अंगूर है, ये उसकी बात कर रहा है। फॉक्स को हिंदी में बोलते हैं लोमड़ी और ग्रेप्स को भी हिंदी में बोलते हैं अंगूर। तो हो गया द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। वन डे, एक दिन। ए फॉक्स, एक लोमड़ी, वॉज वेरी हंग्री, वेरी हंग्री, वेरी बहुत, हंग्री भूखी। और ये पास्ट टेंस में तो वॉज तो थी। देखिए थी आएगा या था आएगा, यहाँ पर ही है तो था आना चाहिए। देखिए एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो फॉक्स है वो मतलब लोमड़ी ही है, बट अगर यहाँ पे अगर आप थी लगाएंगे तो फिर फॉक्स नहीं आएगा, फिर वैक्सीन आएगा। वैक्सीन, VIXEN, जो उसका फीमेल पार्ट है। वैक्सीन, VIXEN। तो हम ही से ही करेंगे, हम ही लेके चलेंगे यहाँ पर। और तो ये सेंटेंस आपका बना, एक दिन एक लोमड़ी बहुत भूखा था। तो भूखी भी नहीं होगा, भूखा हो जाएगा, भूखा था। ही, वह, वेंट, गया, सर्च, ढूंढने, क्या ढूंढने, ढूंढने, फॉर, के लिए, सम फूड, सम, कुछ, फूड, खाना। ही वेंट टू सर्च फॉर सम फूड, वह गया ढूंढने कुछ खाने को, कुछ खाना ढूंढने के लिए वह गया। ही सर्च्ड, ही सर्च्ड, उसने ढूंढा। ही जो है यहाँ पे प्रोनाउन है दोस्तों, और जो ही यूज़ हो रहा है ये आपका फॉक्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो फॉक्स आपको पता है कि नाउन है, किसी का नाम है। क्योंकि नाम को हम बार बार अगर लिखेंगे तो इंग्लिश हमारी मज़ेदार नहीं बनेगी। तो हम जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं प्रनाउन के साथ, तो ही यहाँ पर प्रनाउन है। ही सर्च हाई एंड लो, हाई एंड लो, यह एक फ्रेज़ है। फ्रेज़, यह एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ का अर्थ होता है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ ये है एवरीवेयर। तो अगर आप एवरीवेयर को हाई एंड लो की जगह लिख देंगे तो वो सेंटेंस भी ठीक है, ही सर्च्ड एवरीवेयर। बट इंग्लिश को और प्रभावी बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जब हम कोई कहानी नरेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर फ्रेजेस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाई एंड लो, मतलब एक फ्रेज़ है, उसका अर्थ है एवरीवेयर। बट, लेकिन, कुड नॉट फाइंड फूड। देखिए कुड नॉट, और ये आपका पास्ट टेंस में चल रहा है। कहानी आपकी यूजुअली पास्ट टेंस में सुनाई जाती है। पास्ट टेंस है मतलब कह रहे हैं कि पास्ट के अंदर वो नहीं कर पाया। कुड नॉट, नहीं कर सका, नहीं कर सका। फाइंड मतलब ढूंढना, उसने हर जगह ढूंढा बट वो नहीं कर पाया, नहीं ढूंढ पाया। क्या? फूड को, खाना। वह खाना नहीं ढूंढ पाया, वह खाना नहीं ढूंढ पाया। फाइनली, फाइनली का अर्थ होता है आखिरकार। ही सॉ, उसने, सॉ
देखा। देखिए जो सॉ है, सॉ की थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। सॉ आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो देखिए कौन कौन सी होती हैं, सी, सॉ, और आपकी थर्ड होती है सीन। सी, सॉ और सीन वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए जब भी सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब आ जाती है तो वहाँ पर टेंसेस चालू हो जाते हैं, मतलब टेंसेस का काम, टेंसेस के रूल वहाँ पर चालू हो जाते हैं। तो आप अगर देखेंगे ये जो वर्ब है ये सेकंड फॉर्म में है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है, बाकी इसका इस्तेमाल कहीं नहीं होता। तो इससे आप देख सकते हो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है। ही सॉ सम ग्रेप्स, कुछ ग्रेप्स अंगूर, आखिरकार उसने देखे कुछ अंगूर, एट द टॉप ऑफ, एट द टॉप, एट द टॉप, एट द टॉप होता है शीर्ष पर, शीर्ष पर, ऑफ द ट्री। देखिए एक एक ट्री, मतलब इसने द इस्तेमाल करा है। अब एक पर्टिकुलर एक ट्री के बारे में बोल रहा है, तो एक पेड़ पर, आखिरकार उसने एक पेड़ के शीर्ष पर कुछ अंगूर देखे। ही हैड, सॉरी दे हैड, वे थे रिच। अब एक गहरे की बात कर रहा है, गहरे, पर्पल, बैंगनी कलर, गहरे पर्पल रंग के थे। टेलिंग द फॉक्स दे वर रेडी टू बी ईट, और वो इतने अच्छे दिख रहे थे, मतलब उनका इतना गहरा रंग था, इतना बैंगनी रंग था कि तो वो खुद ही कह रहे थे, मतलब कि जो कह रहे थे किसको, फॉक्स को, लोमड़ी को, दे वर रेडी टू बी ईटन, वो कह रहे थे कि वो तैयार हैं। देखिए रेडी यहाँ पर है, तैयार रहे थे, ये आपका पास्ट में है, टू बी ईटन खाने को, मतलब पके हुए थे वो। टू रीच द ग्रेप्स, टू तक, रीच पहुंचने के लिए, पहुंचने के लिए, कहाँ तक पहुंचने के लिए, अंगूरों तक, अंगूरों, अंगूरों तक पहुंचने के लिए। द फॉक्स, लोमड़ी को, हैड टू जंप, हैड टू अर्थात लगानी थी, लगानी थी, जंप का अर्थ होता है छलांग। अब उसे छलांग लगानी थी, और कोई छोटी मोटी नहीं, उसे हाई अर्थात एक ऊंची छलांग लगानी थी। इन द एयर, कहाँ पर, हवा में, एयर का अर्थ होता है हवा, हवा में, हवा में उसे छलांग लगानी थी। एज ही जम्प्ड, जैसे ही, एज ही जैसे ही, वह जम्प्ड अर्थात कूदा, जैसे ही वह कूदा। ही ओपनड हिज माउथ, ही ओपनड उसने खोला, हिज माउथ अपना मुंह, टू कैच दी ग्रेप्स, टू कैच पकड़ने के लिए, द ग्रेप्स वही आपके आ गए अंगूर, उन अंगूर को पकड़ने के लिए। बट लेकिन, ही मिस्ड वह चूक गया, द फॉक्स फिर से हमारा लोमड़ी आ गया। ट्राइड कोशिश करी, कोशिश करी, अगेन फिर से उसने कोशिश करी, बट लेकिन, मिस्ड येट अगेन, मिस्ड चूक गया, चूक गया। येट अगेन, देखिए येट अगेन का अर्थ होता है एक बार फिर से, एक बार फिर से, वह चूक गया एक बार फिर से। He tried a few more times, he tried a few more times,
उसने कोशिश करी, फ्यू कुछ, मोर और टाइम्स बार, उसने कोशिश करी कुछ और बार, बट लेकिन, केप्ट होते रहना, होते रहना, होते रहना, होते रहना, फेलिंग, फेलिंग का अर्थ होता है असफल, असफल, वो बार बार कोशिश कर रहा था और लेकिन वो बार बार फेल हो रहा था। फाइनली, ये वर्ड पहले भी आया था, इसका अर्थ होता है आखिरकार, फाइनली। द फॉक्स, लोमड़ी, वही पर्टिकुलर लोमड़ी, डिसाइडेड, अब उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया, निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया? इट वॉज टाइम, इट वॉज टाइम, यह समय था, यह टाइम, समय, वॉज का होता है आपका था, यह समय था, टू गिव अप, टू गिव अप, टू गिव अप कर देना मतलब हार मान लेना, हार मान लेना, ये समय था हार मान लेने का। एंड का अर्थ है और, गो मतलब जाना, होम, अब यह समय था हार मानने का और घर जाने का। वाइल, वाइल का अर्थ होता है दौरान, ही, वह, वॉक्ड में, वॉक्ड अवे, वापस जाने को, वापस जाने को, वापस जाने को। ही मटर्ड, वह बड़बड़ा रहा था, वह, मटर्ड का अर्थ होता है बड़बड़ाना, बड़ा रहा था, और वह क्या बड़बड़ा रहा था? वह बड़बड़ा रहा था, आई एम श्योर, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, ग्रेप्स, ग्रेप्स का अर्थ होता है अंगूर, वर मतलब पास्ट में है वर, सोर, एनीवे, सोर का अर्थ होता है खट्टे, एनीवे वैसे भी, वैसे भी, और ये होंगे मतलब पास्ट में हो जाएगा होंगे, वैसे भी अंगूर खट्टे होंगे, उसे विश्वास था लोमड़ी को, क्योंकि उसको मिले नहीं तो उसको विश्वास हो गया भैया वैसे भी अंगूर खट्टे होंगे। तो दोस्तों आज का पैसेज जो एक छोटी सी कहानी के रूप में था, उस कहानी का शीर्षक था द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और हमारा जो मेन पर्पस है वो है इंग्लिश को पकड़ना, उसके अंदर ग्रामर को देखना, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखना, जो कठिन शब्द हैं उनको याद करना, ताकि हमारी इंग्लिश डे बाय डे इम्प्रूव होती जाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है तो आप उसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।